સંદેશ ન્યૂઝની ખાસ વાતચીત એવા વ્યક્તિ સાથે જેણે રામ જન્મભૂમિ આંદોલનમાં પ્રાણ પૂર્યા હતા, જેના અવાજ દ્વારા આંદોલનમાં આવેલા લોકોના અંતર જાગી ઉઠ્યા હતા અને એક આંદોલને વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. તે વ્યક્તિ સાથે સંદેશ ન્યૂઝની ખાસ વાતચીત. તે વ્યક્તિ છે રિતમ ભરાજી, સાધ્વી રિતમ ભરાજી સાથે સંદેશ ન્યૂઝની ખાસ વાતચીત. આપણી સાથે જોડાયા છે સાધ્વી રિતમ भराजी. રિતમ भराजी, संदेश न्यूज में आपका स्वागत है. धन्यवाद बंसी. दीदी माँ, ये पूरा संघर्ष जो हुआ, आज राम नाम से पूरे देश में, पूरे विश्व में विजय उत्सव मनाया जा रहा है, परंतु ये पूरे संघर्ष की गाथा क्या है? बंसी, ये गाथा तो 500 साल से गाई जा रही है. अपने राम लला के लिए अपनी श्रद्धा के गीत, आस्था के गीत स्वीकार नहीं किया गया. राम जन्मभूमि को इस तरह परकियों के द्वारा, पापियों के द्वारा ध्वस्त किया जाना, फिर वहां उसी मलबे से एक खंडहर, एक ढांचा खड़ा करना, ये सब कुछ बहुत पीड़ा देता रहा मेरे पुरखों को, मेरे पूर्वजों को. बहुत सारे गांव के लोगों ने अपने शीश पे पगड़ियां नहीं बांधी, पैरों पे चप्पलें नहीं पहनी, स्त्रियों ने अपनी चोटियां नहीं बांधी, इस संकल्प के साथ कि हमारे जीवन की सहजता हमें तभी मिलेगी जब हमारे राम लला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे. इसीलिए ये संघर्ष लगातार 500 साल पुराना, और हम भाग्यशाली वो पीढ़ी है बंसी कि हम लोग इस संघर्ष की परिणति को सफलता के रूप में और भव्य राम मंदिर के रूप में देख रहे हैं. और इसके लिए इस काल में जब ये 30-32 साल का समय था, तो इसमें बहुत बड़ा संघर्ष विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में किया गया, देश के संतों ने मिलकर. और आप जानती हो बंसी, सारे संप्रदायों के महापुरुष जो है अपने अपने क्षेत्र में भगवान की भक्ति में, धर्म के प्रचार में निमग्न रहते हैं, किंतु राष्ट्र के गौरव के लिए, भारतीय खंडित स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए और राम लला के भव्य मंदिर के लिए सभी संप्रदायों की दीवारें टूट गईं और सब लोग एकजुट हो गए, समाहित हो गए, मिल गए. और समाहित जो शक्ति होती है वो जनार्दनी शक्ति होती है, वो ईश्वरी शक्ति होती है, वो भगवती जगदम्बा की शक्ति होती है. और जब संगठित हुआ समाज, शक्तिवान हुआ, सचेत हुआ, सजग हुआ, सक्रिय हुआ, और ये निर्णय कर लिया गया कि अन्याय करने वाला जितना पापी होता है, उससे भी ज्यादा पापी अन्याय को सहने वाला होता है. इस भाव के साथ भारतीय जनमानस सजग हुआ, जागृत हुआ, सक्रिय हुआ और राम जन्मभूमि के लिए प्रतिबद्ध हुआ. और फिर देखते ही देखते हम संघर्ष और कानूनी प्रक्रियाओं में से गुजरकर अपना अधिकार प्राप्त कर लिए हैं. और अब जय जयकार हो रही है. 22 जनवरी को राम लला अयोध्या में उनका आगमन हो रहा है. और ये बात निश्चित है, अभी आजकल इस क्षेत्र में मुझे लगता है शायद अहमदाबाद में भी सर्दी होगी, लेकिन इधर ब्रज क्षेत्र में, दिल्ली में बहुत सर्दी है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 22 जनवरी को तो सर्दी तो होगी, पर बसंत आ जाएगा, क्योंकि पापियों का अंत होगा और राम लला का अयोध्या में आगमन होगा और धरती धन्य होगी, आसमान धन्य होगा, देव जन धन्य होंगे, भारत का हर जन का मन धन्य होगा, क्योंकि राम अयोध्या आ रहे हैं. बंसी दीदी भाई, ये पूरे घटनाक्रम में आप गुजरात कनेक्शन को कैसे देखते हो? गुजरात की बहुत बड़ी भूमिका है बंसी, और गुजरात ने तो हमें ऐसे प्रधानमंत्री दे दिए, नरेंद्र भाई मोदी, और जिन्होंने जब भूमि पूजन हुआ वहां दंडवत प्रणाम करके पूरे सनातन के जगत के मन को छू लिया. गुजरात का तो पूरा भारत ऋणी है बंसी. और गुजरात की भूमि मेरे लिए भी एक बहुत बड़े संघर्ष की भूमि रही है, क्योंकि मैं तो गुजरात के अंदर आई थी और पूरा उस समय देश के जो धर्म के प्रति, सनातन के प्रति विरोधी स्वर यहाँ बहुत उठते थे गुजरात में. तब मैंने गुजरात के गली गली, गांव गांव घूम घूम कर जो है
गुजराती बंधु और भगनियों के बीच में बहुत काम किया। गुजरात से ही प्रारंभ हुआ था हिंदुत्व का उदय, और उसने इतने उत्कर्ष को प्राप्त किया कि उसी उसी में से, उसी यज्ञ में से सुरभि के रूप में, सौरभ के रूप में, और मैं कहूंगी यज्ञ के फल के रूप में देश को नरेंद्र भाई मोदी मिले। और आप जानती हैं कि विश्व हिंदू परिषद के उस समय गुजरात के अंदर इतना बड़ा कार्य हुआ था। मैंने तो दुर्गा वाहिनी का भी बहुत काम गुजरात में किया, बजरंग दल के युवाओं ने भी बहुत काम किया, और उसी का प्रतिफल, उसी का प्रतिसाद है कि पूरे भारत के अंदर सनातन की और हिंदुत्व की बयार बह रही। दीदी माँ, कोई ऐसी घटना जो आपको उस समय हिम्मत देती थी और आपके प्रवचनों से आंदोलन में आए लोगों के अंतर खिल उठते थे और वो लोग इस आंदोलन में जुड़ गए? बंसी, जब आपके हृदय में जो है ना, एक तो दो बातें होती हैं, एक तो व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है और एक व्यक्ति को वेदना मिलती है। और मेरा मन वेदना से भरा था। मैंने देखा कि भारतीय जनमानस जो है उसका उत्पीड़न हो रहा है। हमारी आस्था, श्रद्धा, हमारे विश्वास का मजाक उड़ाया जा रहा है। राम जानकी रथों के ऊपर पहरे लगे हुए हैं, लोग बकवास करते हैं, फबतियां कसते हैं, उलाहने देते हैं, अपमान करते हैं। तो ये सब देख के बहुत बुरा लगता था। भगवान के नाम के, भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते थे। उस समय तो तुष्टीकरण की राजनीति सिर चढ़ के बोल रही थी। तो हमें लगता था कि ये उचित नहीं है, और जो उचित है वो करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो उसको थोड़ा तीक्ष्ण करना पड़ेगा। और बंसी, आपको तो पता ही है कि सच बहुत तीखा होता है और अंदर सीने में धस जाता है। सच चाहे जितना कड़वा हो, धस जाए तीर सा सीने में, सुनने वाला तिलमिला उठे, लथपथ हो जाए पसीने में। किंतु दुर्घटना के भय से कब तक चुपचाप रहेंगे हम, नस नस में उबल रहा लावा, कितना संताप सहेंगे हम। जिन लोगों ने मेरी माँ की दोनों भुजा काट डाली और भारत माँ को डायन कहे और धर्म को दे गाली, उनको हम सिर पे क्यों उठाए फिर रहे हैं? उनको हमने सत्ता की शक्ति क्यों दी है? ये बात चित्त के अंदर वेदना बन गई, और वेदना बंसी हिमालय जितनी बड़ी हो गई। और आप तो जानती हो कि जब दर्द बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो वो दवा भी बन जाता है। उसी हिमालय से हिंदुत्व जागरण की भागीरथी निकली, और मैं पूरे भारत के अंदर वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। इस भाव के साथ मैंने पूरे देश की जनता के बीच में जाकर अपने हृदय की बात कही। बंसी, इसलिए प्रेरणा की बात कम है, वेदना की बात ज्यादा है। और आप जानती हो कि भगवान ने सोने की लंका की तरफ झांक के भी नहीं देखा था। लखनलाल ने कहा था कि भैया देख लो स्वर्णमयी लंका कितनी सुंदर है, पर भगवान ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। जो अपनी जननी और अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हो, और उन्हीं की जन्मभूमि का ये हाल, ये सब देखकर बहुत चित्त को वेदना हुई। और फिर लगा कि काया की माया तो सदा नहीं रहती बंसी, ये तो शरीर की कहानी चंद दिनों की कहानी है। और अगर ये शरीर जो है भगवान के काम आ जाए तो ये शरीर भी धन्य होगा। और हमारी जो शरीर की उस समय तो तरुणाई थी बंसी, पता नहीं आपकी आयु क्या है, छोटी होगी आप, और वो तो 31-32 साल पुरानी बात है। तो ये बात थी, सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है, अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले। तो इस भाव के साथ हमने पूरे देश के अंदर राम जन्मभूमि के लिए किंचित मात्र गिलहरी जैसा छोटी सी सेवा करने का हमें भी सौभाग्य मिला बंशी। दीदी माँ, आंदोलन में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, परंतु आप इस आंदोलन का हिस्सा कैसे बनी? असल में मेरे गुरुदेव को बहुत राष्ट्रभक्ति है, धर्म के प्रति निष्ठा है। यद्यपि मेरे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज वेदांती संत हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं,
आत्मचिंतन में निमग्न रहते हैं, पूरे विश्व में प्रचार करते हैं। पर उन्होंने मुझे सायकाल संघ की शाखाएं दिखाकर बताया था कि ऋतंभरा, ये बिना भगवाधारी सन्यासी हैं जो राष्ट्र के लिए समर्पित रहते हैं, तो इनके कृत्य, इनके कर्म, इनके सत्कर्म सब देश देवता को समर्पित होते हैं। फिर हम एक यज्ञ में गए थे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। वहां श्री राम विलास वेदांती जी हमें मिले थे, जिनसे हमें पता चला था कि अयोध्या आंदोलन हो रहा है। तो मैं अपनी गुरु बहन के साथ अयोध्या चली गई और वहां सरयू का जल लेकर हमने शपथ ली कि हम जन्मभूमि के लिए काम करेंगे। और वहां पे एक वंशी बड़ी सभा हो रही थी, तो सभा में जो है सबके बोलने वालों की सूची बनी हुई थी। तो मेरी गुरु बहन साक्षी चेतना ने मंच संचालक से कहा कि मेरी गुरु बहन को थोड़ा सा टाइम दे दो। उन्होंने बेमन से पीछे पड़ने के बाद मुझे समय दिया और मुझे पहली बार मंच मिला। और वंशी में 2 मिनट बोली, लेकिन 2 मिनट में 10 बार ताली बज गई, क्योंकि मैंने अपनी बात को इस तरह रखा। और फिर विश्व हिंदू परिषद को हमने कहा कि आप हमें सेवा दो, तो उन्होंने फिर मुझे सेवा दी। हम लोग गली गली गांव, और आप आश्चर्य करेंगी तब ना मंच थे ना माइक थे। हम दुकानों के शटर जब बंद हो जाते थे तो दुकानों की देहलियों पे खड़े होकर जय श्री राम का घोष करते हुए अपनी बात कहते थे। किसी पेड़ की चबूतरे पे, किसी चौपाल पर, किसी गली के नुक्कड़ कोने पर, इस तरह करके यात्रा प्रारंभ हुई वंशी। और फिर धीरे 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 वो जो धारा थी गंगोत्री की गंगधार, फिर बाद में विशाल धाराओं में परिवर्तित हो गई और हम लोग धन्य हो गए उस कार्य के साथ जुड़कर। दीदी माँ, आप उस आंदोलन का हिस्सा थी। उस आंदोलन के वक्त की ऐसी 2 पंक्तियां हम सुनना चाहेंगे जिसने लोगों के अंतर को जगाया। वंशी, हम हमेशा एक भाव से भरे रहते थे कि सरयू की ले सौगंध चढ़ो सिंहासन पर, अपमानित पंचाली काले कोप बड़ो दुशासन पर, एक बार कंकड़ कंकड़ को शिव शंकर हो जाने दो, नेत्र तीसरा खुल जाने दो, प्रलयंकर हो जाने दो, एक बार फिर महादेव हर हर बम हो जाने दो। इस भाव के साथ हम पूरे देश के अंदर जो है वो घूमते थे, बातें करते थे। कंकर कंकर शंकर, इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है सांसों में तो जीवन का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे। ये शब्द नहीं थे वंशी, इस शब्दों के पीछे दृढ़ता थी, संकल्प था, तेज था, ओज था, निष्ठा थी, प्राणपन था, सर्वस्व था, अपने आप को झोंक देने का, अपने आप को आहूत कर देने का भाव था, जो सबके हृदयों में उतर जाता था। दीदी माँ, उस वक्त और भी नारा था, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। हाँ वंशी, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, और जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। इसलिए स्पष्टता थी कि इस देश में जो राम के लिए समर्पित नहीं। और फिर हमारे तो ऋषियों ने, संतों ने कहा है ना, जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तो इसी भाव के साथ चाहे अपने ही क्यों ना बाधा डाले, वो अपने भी हमारे अपने नहीं है, क्योंकि जो राम का ना हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। इस भाव के साथ ये नारे गुंजायमान होते थे बंशी। उस वक्त और भी एक नारा था, अयोध्या तो जाकी है, काशी मथुरा बाकी है। हाँ बिल्कुल बंशी, क्योंकि पहले ही संतों ने तय कर लिया था कि अगर कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ और श्री राम जन्मभूमि, ये तीनों स्थान हम सनातनियों का स्वत्व है, तो प्रभु श्री राम अगर हमारी प्रज्ञा है तो श्री कृष्ण हमारा हृदय है और विश्वनाथ हमारा सर्वस्व है। इसलिए ये तीनों स्थान मुक्त होने चाहिए, और अगर ये सौहार्द से प्राप्त होंगे अच्छी बात है, नहीं तो संघर्ष करके हम अपने अधिकार को छीनेंगे, न्यायालय की प्रक्रिया में से गुजरेंगे, शौर्य का जरूरत हुई शौर्य प्रदर्शित करेंगे, धैर्य की आवश्यकता हुई तो धैर्य से प्रतीक्षा करेंगे। तो तीनों स्थलों के लिए संतों ने पहले से
मन को संकल्पबद्ध किया था। दीदी माँ, संदेश न्यूज के माध्यम से आप गुजरात वासियों को क्या संदेश देना चाहती है? मैं संदेश न्यूज के माध्यम से बंसी पूरे गुजरात वासियों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने ऐसा पुत्र प्रधानमंत्री के रूप में भारत को दिया है। गुजरात की धरती धर्ममय धरती है और मैंने राम जन्मभूमि के आंदोलन का इतना विराट स्वरूप गुजरात की धरा पर देखा था। वंशी, पता नहीं आप उसके समय साक्षी थी या नहीं। बड़ौदा की सभा में 3 से 5 लाख के बीच में जनता थी और मैं जहां भी जाती थी जय श्री राम के घोष होते थे। गुजरात की धरती से मुझे बहुत आत्मीयता है वंशी, क्योंकि गुजरात की धरती भी मेरे संघर्ष की धरती रही है। और राम जन्मभूमि के आंदोलन का प्रारंभ और जब वो बहुत विराट रूप में था तब मैंने गुजरात की धरती से ही किया। मैं गुजरात वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हिंदुत्व का भाव जगाया। आपके चित्त की चिंगारी ज्वाला बन गई और सारे भारत का चेहरा उस प्रकाश से प्रकाशित हो गया और आज हम अपने स्वरूप में विराजमान है। क्योंकि अभावों में भी जिया नहीं जा सकता, प्रभावों में भी जिया नहीं जा सकता, स्वभाव में ही जिया जा सकता है। और हमारे स्वभाव में हमारा हिंदुत्व हो, सनातन की धारणा हो, पर दुख कातरता हो, राम जी के पक्ष में खड़े होने का साहस हो और रावणों से टकरा जाने की वीरता हो और शबरियों के जूठे बेर खा लेने की समरसता हो और सब निषादों को, कोलों को, भीलों को अपनी बाहों में बांध लेने की सामर्थ्य हो। ये सब हमारे को प्रसाद के रूप में प्राप्त है। इसीलिए राम जी ने जो है सबको रास्ते पे लाने के लिए, धरती का भूभार हटाने के लिए, सब जन दृष्टियां स्थापित करने के लिए एक अद्भुत सृष्टि रची थी। आप जानती हैं वंशी, मनुज बनकर मानवी का पेय पिया था उन्होंने। ईश्वर थे पर मनुष्य होकर धरती पर आए और उन्हीं की जन्मभूमि के लिए जो है इतना बड़ा संघर्ष गुजरात वालों ने भी किया। उसकी बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं ने कीमत भी चुकाई, लेकिन उस मंथन के बाद अमृत भी प्राप्त हो रहा है। 22 जनवरी को मैं सभी गुजराती बंधु बांधवों को 22 जनवरी के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और बार बार कहूंगी मैं, मुझे गुजरात से बहुत प्यार है, क्योंकि गुजरात वालों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया था जब मैं जन्मभूमि के आंदोलन में गुजरात पहुंची थी। वंशी दीदी माँ, आपने संदेश न्यूज को अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंशी, आपने मेरी बात को गुजरात के जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। आपको भी तो धन्यवाद। आप सेतु बन गए मेरे और गुजरात वासियों के बीच में। आपको बहुत बहुत साधुवाद।